वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रियतम प्यारी। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और बेल आइकन का ऑल वाला बटन ही प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशंस आपकी स्क्रीन पे ही आ जाएंगे। सुबह की व्यस्तता के साथ पूजा वूजा करने के बाद अभी मैंने सोचा है कि काफ़ी मलाई रखी रहती है फ्रिज में, और स्पेशली आज किस तरीके से आप अपने घर पे घी बना सकते हो उसका एक ब्लॉग में डालूँगी। आप चाहें तो आपके पास जैसे पुराने समय में मथानी होती थी, मथानी से आप यूज़ करके, उसमें हाथों की मेहनत ज़्यादा होती थी, लेकिन आज की डेट में व्हिपिंग मशीन आती है, तो उस व्हिपिंग मशीन के हेल्प से आप अच्छी मक्खन निकाल सकते हैं, और मैं उसी से ट्राई कर रही हूँ। तो आपके सामने मैं वो आज वीडियो शेयर करूँगी। ईंटा हटा दो, बैठ के ही करो। लो ये वाला मुझे पकड़ाओ। ईंटा से खिसका दो विमल, खोल क्यों रहे हो? ये उस दिन क्या था, हम लोगों ने क्या कहते, गीता वितरण समारोह है ना। गीता वितरण समारोह में ये झंडे लगा, छोड़ दिया यहाँ से। 22 तारीख का गीता वितरण समारोह संपन्न करके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। जो कुछ हुआ सब हमारे जो बाबा जी हैं, बजरंगबली बाबा, इनकी कृपा से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके लिए हम फिर से भगवान जी को अपने धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमारी लाज रखी और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। सही बात है। हम उस दिन काफ़ी परेशान थे इस चीज़ के लिए कि कैसे होगा इतना सब कुछ, है ना। बिल्कुल। तो उस दिन काफ़ी परेशान थे हम कि इतने सारे गेस्ट को कैसे संभालेंगे। जैसे हमारे कानपुर के मेयर जो चीफ गेस्ट थी प्रमिला जी, और इसके साथ ही अरुणपुरी चैतन्य अरुणपुरी महाराज जो सिद्धनाथ धाम के मठाधीश हैं, और इस छावनी विधानसभा के जो विधायक जी थे श्री रघुनंदन सिंह बरोरिया जी, वो भी आए थे। काफ़ी लोग आए थे, और भी बहुत सारे हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग आए थे। तो उनका आदर सत्कार सम्मान किया, और कहीं किसी हमारे कार्य में कोई कमी ना आए, कोई बाधा ना आए। इसलिए भगवान से हमने पहले ही प्रार्थना की थी कि भगवान हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप हमारे हेल्प कीजिए, हमारी मदद कीजिए। और कई जगह पर हम एक दो जगह पर कहीं स्टक भी हुए, कहीं पर फंसे भी बीच में, लेकिन बाबा जी ने अपनी कृपा बना रखी और सारे काम को सफलतापूर्वक जैसे मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस साझा करना चाहूँगी कि पहले ये डिसाइड हुआ कि मंदिर प्रांगण है, यहाँ पर एक भी चेयर नहीं रखी जाएंगी, है ना। और जब चेयर नहीं लगाई गई तो महात्माओं का ये था निर्णय कि महात्मा के लिए तो चेयर रखी जानी चाहिए थी, तो क्यों नहीं लगाया। अच्छा, महात्मा जी तो आ चुके थे तो 2 चेयर तो थी हमारे पास, चलो लगा दी गई। लेकिन अब आनी थी महापौर जो कानपुर के मेयर थी, और भाई साहब दिमाग इतना ख़राब कि इतनी जल्दी कैसे चेयर का अरेंजमेंट किया जाए। हमारे 2 भाई हैं, सुधीर और वैभव, और अभिषेक मेरा भाई है। तो ये तीनों को मैंने फटाफट विमल से कहा जल्दी तुम टेंट हाउस भेजो, ये कहो लाल बंगले में ही है। और बाबा की इतनी कृपा रही कि हमने तुरंत अर्जी लगाई कि अपमान नहीं होना चाहिए, मेयर के आने तक कुर्सियां आ जाएं। और शायद 5 से 10 मिनट का टाइम भी नहीं था हमारे पास, सिर्फ 5 मिनट थे। ये मेयर जी आ रही थी और कुर्सियां लग रही थी। मतलब वो हमें सीन नहीं भूलेगा। हमने भगवान से कहा भगवान बचा लिया, आपने लाख लाख धन्यवाद, क्योंकि महात्माओं को तो हम ज़मीन में नहीं बिठा सकते थे, लेकिन मेयर भी प्रतिष्ठित हैं। हमारे कानपुर की मेयर थी जो कि महापौर हैं और महिला हैं, तो बहुत बड़ा हमारा अपमान हो जाता। लेकिन खैर
जहाँ बजरंग बली है वहाँ किसी की अपमान की अभिलाषा करना भी अनैतिक है, तो इन्होंने बहुत सुरक्षा की हमारी। काफी प्रचलित मंदिर है और सिद्ध मंदिर है लाल बंगले में। ओम पुजारी जी ने कहा था कि आप इस बाबा जी के दरबार में यहाँ पर आए हुए हैं तो आपके अच्छा नक्षत्र पुष्य नक्षत्र उस समय चल रहा था। उन्होंने ही कहा था कि ये प्रोग्राम आप यहाँ कराइए और बाबा जी के पास सब काम बहुत अच्छे से होगा। पुख्य नक्षत्र था, पुख्य नक्षत्र था। तो हम थोड़ा सा मन में थोड़ा सा एक वो था कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कुछ कमी रह जाए हमारे इस प्रोग्राम में। और कई दो बार ऐसा हुआ भी कहीं बीच में हम फंसे, लेकिन बाबा जी कृपा से सारा काम बिल्कुल समय पर हो गया। कहीं पर ऐसा कुछ मौका नहीं मिला कि कोई हमारी इस चीज में कहीं पर कोई कमियां निकाले। सबसे बड़ी बात ये, आज का ब्लॉग हम जरूर डालेंगे, लेकिन जो भी भोज का गीता वितरण का हमारा वीडियो है वो थोड़ा एडिट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, अब सब कुछ समेटने में भी लगी हूँ। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। कृपया न चैनल में अगर नए चैनल को मेरे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम लोग समाज सेवा करने के साथ साथ गीता वितरण और धार्मिकता को भी प्रचारक हैं। बिल्कुल, हम इस गीता का जो वितरण समारोह रखा गया था उसका उद्देश्य केवल गीता बांटना नहीं था, बल्कि लोगों तक एक संदेश देना था कि गीता का महत्व हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। ये हमारे जीवन की एक मार्गदर्शक है, हमारे जीवन में आने वाली हर एक समस्याओं का समाधान इस गीता में उपलब्ध है। तो हर व्यक्ति को गीता की जो जिसमें लिखा हुए अध्याय हैं उनमें हर एक समस्याओं का निवारण लिखा हुआ है। तो प्रत्येक लोग इस गीता का अनुसरण जरूर करें, घर में उनका पाठ करें, पढ़िए और उसका अपने जीवन में अनुसरण कीजिए। आप बिल्कुल हर एक समस्याओं से बिल्कुल निजात पाएंगे। यही एक हमारा संदेश था जो हम अपने इस गीता वितरण समारोह के माध्यम से लोगों तक देना चाहते थे। इसीलिए हमने बहुत सारे आचार्यों को बुलाया था और लोगों के उन आचार्यों के द्वारा लोगों तक ये संदेश देना चाहते थे कि गीता क्यों महत्वपूर्ण है और किस हद तक हम जीवन में हमारा इसका योगदान है। तो इस तरीके से ये केवल मेरा पहली एक पहल थी, एक शुरुआत थी। इसी तरीके से हम कार्यक्रम आगे करते रहेंगे और लोगों तक अपना संदेश देते रहेंगे। बिल्कुल। बाकी आप सब लोगों को पता है कि गीता मैं प्रतिदिन पढ़ती हूँ और 2013 से स्टार्टिंग की थी। शुरुआत के साथ ही आज गीता ने मेरे आत्मा को ये चीज़ संदेश दिया कि मुझे भगवान कृष्ण का ही संदेश था कि मुझे गीता वितरण समारोह एक शुरू कर देना चाहिए, लोगों तक जन जन तक पहुंचाना चाहिए कि गीता है क्या। और गीता हमारे ग्रंथ की सबसे ज़्यादा पवित्र ग्रंथ है, जो भगवान के अब मुखार बिंदु से आई हुई है, इसलिए गीता को हम ऐवी नहीं ले सकते। और ये कार्यक्रम संपन्न रहा। आज के ब्लॉग में देखते हैं और क्या क्या हम आपको दिखा सकते हैं। और काफ़ी थकावट के साथ आपको दिख रहा होगा फेस पे, क्योंकि काफ़ी थक चुकी हूँ। मंदिर में जो चीज़ें समेटने वाली थी वो आज समेटना था, तीसरा दिन है, तीसरे दिन तक समेट रहे हैं। कार्यक्रम निपटा, ऐसा लगता है कोई शादी संपन्न करी है हमने, इतना बड़ा कार्यक्रम रहा। लेकिन भगवान बजरंग बली बाबा की तरफ से ही सारे मदद मिलते रहे और वो हमें इशारे करते गए, हम उनके दिशा निर्देशों पर चलते रहे। हमारे कार्य को मतलब सफल होने में समय ही नहीं लगा। और जैसे सफल हुआ कार्यक्रम, अंदर से बहुत तसल्ली आई कि वाह, एक शादी नहीं पड़ गई। चलिए आज के ब्लॉग को और भी इंटरेस्टिंग आप क्या क्या देखते हैं और दिखाती हूँ। तो इसी माहौल में जैसे हम बजरंग बली बाबा के प्रांगण में खड़े हैं तो बोलते हैं बजरंग बली बाबा की जय। दिन में दर्शन नहीं करा पाई थी, आज दर्शन कराती हूँ। ये है हमारे बाके बिहारी राधा रानी और ये है हमारे बजरंग बली बाबा। ये कौन से देव हैं? गणेश, रिद्धि सिद्धि। हाँ, और अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ के जो सिद्ध बजरंग बली हैं। हाँ, बजरंग बली बाबा जी हैं। बिल्कुल, यहाँ बराबर जय श्री राम डिजिटल लिख के आता है। और ये है हमारे सिद्ध पीठ बजरंग बली बाबा, बहुत सुंदर। इसके साथ ही ये राम दरबार है, दुर्गा जी हैं और सारे देवी देवता जन। इसके बाद हमारे भोले बाबा महादेव, उमापति महादेव की जय। तो ये है मंदिर प्रांगण के देवी देवता जनों का पूरा एरिया। और यहीं पर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ था। इतने से एरिया में 100-200 लोग विराजमान हुए। काफ़ी रौनक थी उस दिन, बहुत अच्छा माहौल था। इसको आज समेट रहे हैं। इसमें लिखा है सनातन संदेश गीता वितरण एवं भोज समारोह। फोटो ले ली। विमल जी भी काफ़ी भावुक निश्चल इंसान हैं, हमारी संस्था के डायरेक्टर एवं हमारे देवर जी। काफ़ी मेहनती और कार्यशील व्यक्ति हैं।
सबसे बड़ी बात, इन कार्यों के लिए निश्चल होना बहुत ज़रूरी है, और जो निश्चल होता है वही इन कार्यों को परिणाम दे सकता है। और इन कार्यों को परिणाम देने की हमारी औकात नहीं थी अगर हमारे बाबा का हमारे सर पे हाथ ना होता। तो बहुत बड़ी कृपा रही इनकी हमारे इस कार्य में। सबसे बड़ी बात, मेरी कुंडली में भी लिखा है कि बजरंगबली बाबा की भक्ति करें। हूँ तो मैं ठाकुर जी की भक्त लेकिन बजरंगबली बाबा की काफ़ी कृपा रहती है। ये भीड़ लग चुकी है शेरू की, रोशनी की और तजिंदर की। जुगनी आ इधर, अभी आ इधर, आओ इधर आ जुगनी, आओ। वो देखो जुगनी आ रही है, हमने जुगनी को आवाज लगाई, आओ। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, आजा जुगनी। तो अभी सब आ चुके हैं और इनका ये भोजन बन रहा है। ये इनका भोजन तैयार हो रहा है। मिष्ठान वाला है, मिष्ठान वाला भोजन खाया जाएगा आज। इन लोगों को मिष्ठान वाला भोजन मिलेगा। जुगनी गंदी बात ऐसे मत बोलो वीडियो जा। ये सभी अभी इनको आज दूध, पूड़ी और ब्रेड केक बहुत कुछ मिलेगा खाने के लिए। जुगनी जुगनी हेलो, लाओ हाथ लाओ अपना। आजकल ये हेलो सीख गई है। ए जुगनी लाओ हाथ अपना। हेलो जुगनी, जुगनी हेलो जुगनी। ये हमारे तजिंदर हैं। क्यों आ रहा हो? क्या नाम है इनका? तजिंदर। सब आइटम है, ये तजिंदर है। बना दिया है। आज इनके खाने में बहुत सारे आइटम मिले हैं। केक मिला है, पंजीरी है आज आपने मीठा सब कुछ मिला है। हाँ बहुत जल्दी खा रही है। आटा है, केक है, बहुत सारा। ये देखो इंतजार की घड़ियों में ये खड़े हैं रोशनी जी। है, आधा लीटर दूध मिला दिया है। सब आइटम मिला है, आइटम मिला है। कोई तो वही बैठे रही है। लाओ हमको दो, भैया दूर रहो तुम्हें, हम लाओ रख दे। हम सेवा जाके करनी पड़ेगी। क्यों? वो पठान आदमी है। लाओ हमको तुम दे रहे। तुम्हारा हाथ गंदा हो जाएगा। अरे लाओ हमको। दुखी आत्मा है। तुम बनाओ वीडियो में। कौन है? गिरिबू कृष्ण अर्पण। उसको उसके पास रखो। ये राजा आदमी है। ये कहता है हम रंगबाजी से खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। आ जुगनी इधर आजा जुगनी। ये देखो इधर भागे। चलो इधर आओ, चलो चलो तुम, चल जल्दी आओ। हटो। अरे यार तुम जाओ यार, ये अपने देखो तो खाना रखे नहीं, खाए नहीं रहे। ये इन्हीं के साथ नाटक करते हैं लोग। हम करते हैं अभी एक बार में। डर रहे हो, खाओ, खाने दो उनको। देखो राजा साहब पठान आदमी लगा खाने को तो दे दो, उसको दिया नहीं। शर्मिला को वो रखा है, वो शर्मिला रखा है। अब खाइए, नमस्ते ये शर्मिला है, ये शर्मिला टैगोर है। देते हैं आधा लीटर का, एक पैकेट डेली आधा लीटर का, आधा लीटर डेली लाते हैं दूध। आधा लीटर कभी कभी आधा लीटर, कभी 1 लीटर भी हो जाता है। नमस्ते 3 बार हो गया आज। हंस रही है। अच्छा, इनको ज्यादा वाला दे दिया तुमने है। अब ये बूढ़ा हो गया है ना, इसको ज्यादा सेहत बनानी चाहिए ना। जाता नहीं है कहीं। अब ये कहीं नहीं जाता, हमारी गली की सुरक्षा करता है। अरे सुबह पता है इसको टाइम पता हमारे नाश्ते का। यहाँ बैठ जाएगा और फिर जब तक नहीं मिलेगा तब तक, और जब मेरे को देखेगा जितनी बार खड़ा होके ना पूंछ हिलाने लगेगा ना, ऐसे नाचता। हाँ, देखने वाला सीन होता है उस टाइम इसका। अच्छा, यूं करने लगता है कि मुझे खाना दो, खाना दो। हाँ, फिर मैं देती हूँ। कैसे करेगा? अच्छा अब नहीं बताओगी। श्वेता बता रही कि ऐसे पूछ हिलाता है, फिर हमको कहता है, मतलब आंख से इशारे करता है हमको दो खाना। और क्या हमें खाना दो। अरे जी देखो, ये बेजुबान है, ये इशारे। हम इनकी भाषा समझते हैं। ये भाषा समझती है श्वेता। ये 3 फैमिली है जो कंटिन्यू खाना देते हैं। अलका आंटी, फैमिली, शर्मा फैमिली एंड सोनी फैमिली। 3 घर हैं, तीनों घरों से खाना सुबह दोपहर शाम चलता है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट इधर से आता है। और भी हम मोहल्ले वालों से कहेंगे कि इस सब चीजों में आप भी हेल्प करो, थोड़ा अवेयर हो, है ना, क्योंकि ये बेजुबान है। इनकी सेवा करने से जो फल मिलेगा वो शायद
जुबान वालों तो मांग लेते हैं, हाँ, ये थोड़ी ना मांग पाते हैं। ऊपर वाले ने भी लोगों को कुछ सोच के ही बनाया है ना। सही बात, हम लोगों के सहारे रहते बस हैं। इसीलिए मैंने देखा अभी ये नाली में पानी पी रही तो धोना नहीं पड़ेगा, साफ है। तो ये रहा आज का हमारा व्लॉग, और इसी तरीके से आज का दिन ख़त्म हुआ। काफ़ी थकावट सी रही, 2 से 3 दिन हो गए बराबर भागते दौड़ते इनविटेशन देते, और काफ़ी हेडेक भी रहा। इन सब के साथ मन थोड़ा भारी भी है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो पब्लिकली नहीं शेयर की जा सकती हैं, परंतु बस कह सकती हूँ कि हाँ, थकावट रही काफ़ी ज़्यादा, और वक्त आने पर कुछ चीज़ें शायद मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, लेकिन अभी तो इतना नहीं कर सकती। खैर, ज़िंदगी है तो संघर्ष भी निश्चित होते हैं, और गीता पढ़ने वालों के अंदर त्याग की भावना तो परम उद्देश्य में आ जाती है, और गीता पढ़ना मेरा परम कर्तव्य रहता है। मैं जीवन में सबसे पहले उठ के गीता के बारे में ही सोचती हूँ। जब भी मुझे कष्ट होता है, कोई चीज़ सताती है, किसी बात का कष्ट होता है, तो मैं गीता के अध्याय ही खोलती हूँ, और उन्हीं में मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं। इसी का साथ ही आज का वीडियो का अंत करती हूँ। जय श्री राधे कृष्णा। मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, कल नए दिन के साथ। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी, अब हमारे पिछले व्लॉग्स आपके पास आएंगे, जिनमें इनविटेशंस देते हुए, और 22 तारीख का जो पिछला प्रोग्राम, यानी 22 फरवरी के दिन का मंगलवार का व्लॉग जो है वो पार्ट बाय पार्ट में आई, क्योंकि काफ़ी बड़ा व्लॉग रहेगा। उसमें हमने कानपुर के मेयर और सांसद विधायक सबको बुलाया है। वो व्लॉग अब पार्ट बाय पार्ट में आपके पास पहुंच जाएगा, तो उन व्लॉग्स को देखने के लिए रेडी रहिए, और लाइक और शेयर करने के लिए ज़रूर ध्यान दें। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर के साथ साथ एक गृहस्थ जीवन भी जीती हूँ और सोशल वर्क भी करती हूँ। इसके साथ साथ वीडियोस को एडिट करना, आप सोच सकते हो मुझे 2:30 से 3 बजता है डेली सोते हुए। वीडियोस की एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो कई सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम है लग जाता है इन सब चीज़ों में। तो मेरे वीडियोस को प्लीज़, मेरे बहुत मेहनत से बनाती हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हंसते मुस्कुराते ऐसे ही कल के दिन के साथ, नई किरण, नई संध्या, नई सवेरे के साथ। जय श्री राधे कृष्णा।